परमात्मा ऊंचा नहीं है। परमात्मा तुम्हारी निजता है। परमात्मा तुम्हारे भीतर है, भीतर मौजूद है। पाने की भाषा ही छोड़ो, पाया हुआ है। यही मेरी उद्घोषणा है। परमात्मा को तुम छोड़ना भी चाहो तो छोड़ न सकोगे। छोड़ने का कोई उपाय नहीं है। उसके बिना जियोगे कैसे? ओशो की ये लाइनें बहुत कुछ बता रही हैं। यह बता रही हैं कि परमात्मा है क्या, आपके भीतर कहाँ है परमात्मा। जब आप ध्यान में उतरते हैं और अंदर चीजें गहराती हैं और गहराती जाती हैं, तो जब आप उस स्थिति को पाते हैं, आप उस बात को जान पाते हैं कि आपके भीतर ऐसा क्या है, कौन सी ऊर्जा आपके भीतर ऐसा कार्य कर रही है जिसको परमात्मा का अंश माना जाता है। वो आपकी आत्मा। कुछ तो है ऐसा जो भीतर सब अनुभव ले रहा है, सब कुछ जान रहा है। वो साक्षी आपके भीतर मौजूद है। जब आप ध्यान में गहराते हैं तो वो स्थिति मालूम हो जाती है। स्वयं को अनुभव हो जाता है कि आप क्या हैं, कौन मर जाता है और कौन रह जाता है। शरीर का हर एक सेल डेड हो जाता है और रह जाता है केवल एक ऊर्जा मात्र, आत्मा, जो परमात्मा का ही अंश है। आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। बस यही बात ओशो के इन शब्दों में बताई जा रही है और बहुत अद्भुत वर्णन है। इसको अनुभव में ही प्राप्त किया जा सकता है। अगर अनुभव में प्राप्त ना कर पाए, उसके अलावा इसे समझने का और कोई रास्ता नहीं है। मैं समझा रही हूँ, अगर वो कभी अनुभव में आपके घटित हुआ होगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि बिना ध्यान के कि वो घटित हो गया हो। कभी न कभी हम ऐसी स्थिति में रहते हैं कि जब ध्यान स्वतः ही घटित हो जाता है। हम ऐसी स्थिति में बैठे होते हैं कि ध्यान घटित हो गया और आपको पता ही नहीं कब आपने वो अनुभव ले लिया। जब अब मेरे शब्दों के द्वारा उसे बताया जाए तो उस अनुभव से रिलेशन जुड़ जाएगा और आप रिलेट कर पाएंगे। अगर आपके जीवन में ऐसा अनुभव हुआ है तो उसको जानकर देखिए, समझिए कि क्या अनुभव हुआ है ऐसा जो अद्भुत रहा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्वयं का आकलन स्वयं करते रहना चाहिए। आप अपने बारे में क्या जानते हैं? अगर बातें करने लगे तो बहुत लंबी बातें हो सकती हैं। ये टॉपिक ही ऐसा है। शब्दों में बताना एक सीमित मात्र है। सीमित मात्रा में ही बताया जा सकता है। समझना और अनुभव में लेना वो बहुत बड़ा है, अवर्णनीय है। वर्णन करना उसी सीमा में बांधना है। ऐसी ही परिभाषा प्रेम के लिए दी जा सकती है। प्रेम भी कुछ ऐसा ही है, इसका वर्णन करना कठिन है, शब्दों में उतारना कठिन है। बस जैसी समझ आती है कि इसके लिए ये शब्द प्रयुक्त हो सकते हैं, वो शब्द कह दिए जाते हैं। बस वो भावना को शब्दों के जरिए
बताया जाता है, उस भावना को कौन सीधा सीधा समझ पा रहा है, वो उसके अनुभव में घटित होगा। वो उसे भीतर से ज्ञात हो जाएगा कि कौन सी बात किस भावना के साथ बताई जा रही है। भावना को कभी एक्सप्रेस शब्दों के माध्यम से नहीं किया जा सकता। भावना को आप स्वयं अपनी आंखों से देखकर, जानकर, अपने भीतर की अनुभूति से ही अनुभव कर पाते हैं। ये कुछ कुछ ऐसा ही है। नमस्ते। आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी के अंतरात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भीतर बैठे भगवान को धन्यवाद। आप इतना समय मुझे देते हैं। आभार, आभार।